हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत, जिस वक्त सरदार दो जहां के नवासा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खून रेज जंग कर रहे थे, उस वक्त हरम अहले बैत रंज वो गम से बेचैन और बदहवास होकर आलम बेखुदी में खेमों से कुछ आगे बरख आई थीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में से कूफी भागे तो उन्होंने अपने खेमों की तरफ निगाह डाली। सैयदनियों को खेमों से आगे बढ़ा हुआ देखकर आपको हैरत हुई। आप घोड़ा दौड़ाकर उनके पास आए और कहा, ए ख्वातीने अहले बैत, अगरचे मैं नहीं जानता कि मेरे बाद तुम्हारा क्या हश्र होगा, कूफी तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे, पर्दा में रखेंगे या बेपर्दा फिराएंगे, लेकिन मेरे गैरत वो हिम्मत ये गवारा नहीं करती कि तुम मेरी जिंदगी में बाहर निकलो। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, भैया, हमसे गलती हो गई। घम वो क्यूल ने हमारे होश वो हवास ठिकाने नहीं रखे। हम खुद पर्दा का ख्याल रखती है, गैरत वो हिम्मत हम में भी है। अब माफ कर दो, आइंदा एहतियात से काम लेंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, खुदा ही को खबर है कि मेरी जिंदगी और कितनी बाकी है। तुम मेरी जिंदगी में बेसब्री का इजहार कर रही हो। बदहवासी बेसब्री की दलील है, याद रखो। दुनिया की हर शय फानी है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मैं भी मरूंगा और तुम भी मरोगी। मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि मेरे शहीद होने की खबर सुनकर बुलंद आवाज से न रोना, सर न खोलना, फरियाद वो बुका न करना, सीना को भी न करना, जब्त वो सब्र से काम लेना। तुम खानदान रिसालत से हो, आने वाली बहू बेटियां तुम्हारी ताकीद करेंगी। कोई बात ऐसी न करना जो शरीयत इस्लाम के खिलाफ हो। बहुत मुमकिन है कि ये मेरी आखिरी वसीयत और आखिरी मुलाकात हो। एक बात का और ख्याल रखना कि कूफी या शामी, यजीद या उसके हाकम तुम पे किस कदर भी जुल्म करें, सबको बर्दाश्त करना, सर दे देना मगर रहे हक से न फिरना, जुल्म वो सितम करने वालों के हक में बद्दुआ न देना, क्योंकि बद्दुआ खानदान रिसालत के खिलाफ है। जब तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वसीयत करते रहे, सब खामोश खड़ी सुनती रहीं। जब आप खामोश हो गए तो हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हसरत भरी निगाहों से इमाम आली मकाम की देखकर कहा, बाबा जान पानी न लाए। मासूम सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घमज़दा चेहरा और हसरत भरी निगाहें देखकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेचैन हो गए। उन्होंने कहा, अफसोस न ला सके बेटी, हम तेरे लिए पानी लेने गए, नहर फरात में घोड़ा डाल दिया, लेकिन फिर पानी न ला सके। मेरी नहन्नी बच्ची, सब्र करो, इंशाअल्लाह मेरे बाद तुमको पानी मिल जाएगा। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पानी न मिलने का बड़ा अफसोस हुआ। प्यास की शिद्दत से उनका हाल बहुत ज़्यादा खराब था। उन्होंने मासूमियत के अंदाज में कहा, आपने दुश्मनों से क्यों न कहा कि हमारी सकीना को प्यास लग रही। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, दुश्मनों पर किसी बात का असर नहीं होता। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मगर बाबा जान, ये हमें पानी क्यों नहीं देते। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बेटी, उनकी मजाल नहीं थी कि वह पानी बंद कर देते। खुदा ही की ये मर्जी है कि हमें पानी न मिले। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हमने क्या गुनाह किया है बाबा जान। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, खुदा का शुक्र है हमने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि खुदा हमारे ज़ब्त वो सब्र का इम्तिहान ले रहा है। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अच्छा तो हमें पानी ना मिलेगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हाँ, जब तक खुदा न चाहेगा नहीं मिलेगा। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बस तो मैं भी जब ही पानी पीऊंगी जब खुदा चाहेगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मासूम सकीना की तरफ देखा। उनके चेहरे से इत्मीनान और इस्तक़लाल के आसार ज़ाहिर हो गए थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें ज़ब्त वो इस्तक़लाल दे। आपने घोड़े से उतरकर सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर पर हाथ रखा, उन्हें गोद में लेकर प्यार किया और फिर घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग की तरफ चले। सैयदनियां वहां से हटकर खेमों के दरवाजों पर आ खड़ी हुईं और झांक झांक देखने लगी। हैरत की बात यह है कि इसके बाद हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने न पानी के लिए जिद की, न पानी मांगा, हालांकि उन्हें प्यास से सख्त तकलीफ थी।
जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो खेमों की तरफ आए थे तो उमर साद शिमर और दूसरे कूफी अपने अपने फूफी दस्तों को बढ़ाकर खेमों के करीब आ गए थे। दरअसल उनका ये ख्याल हो गया था कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ज़ख्मी हो गए हैं और वह जख्मों की ताब न लाकर खेमों में तशरीफ ले गए हैं, इसलिए वह आगे बरख आए थे। मगर जब उन्होंने फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को वापस आते देखा तो हैबतजदा होकर पिछने हटने लगे। शिमर ने कहा, दिलेरों, पीछे मत हटो, तन्हा हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो रह गए हैं, इनके कत्ल पर यह मार्का खत्म हो जाएगा। आगे बढ़कर उन पर हमला करो और इनका खत्म कर दो। लेकिन कूफियों को आगे बढ़ना तो क्या, वहां ठहरे रहने की भी जुर्रत भी न हुई। बावजूद अफसरों की तहदीद व तंबिया के कदम कदम पीछे हटने लगे। कूफियों, शायद तुम खुश हो गए कि इस जंग की फतह का सहरा तुम्हारे सर बंधने वाला है। बज़ाहिर तुम्हारी जीत है, लेकिन फिलहकीकत तुम्हारी हार है। हम दुनिया में हारे, मगर हमने हुक्बा जीत ली, और तुम दुनिया में जीते मगर उक़बा में हार गए। अब इंसाफ करो कि तुम जीते या हम। ये मार्का हक़ बातिल था, इसका फैसला खुद हो जाएगा। जो हक पर होगा दुनिया उसकी तारीफ करेगी और बातिल परस्तों को बुरा कहेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना जान की उम्मत दोज़ख में जाए। मैं अब भी दुआ करता हूं कि खुदा तुम्हें हिदायत दे, मेरा कत्ल तुम्हारी आंखें खोल दे, तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुमने गलती की। हक पर मैं था, यजीद नहीं तुमने यजीद की पैरवी या तरफदारी करके बातिल की हिमायत की। शिमर ने कहा, इन फिजूल बातों में क्या रखा है, तुम जान बचाने के लिए हिल्ले हवाले न करो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, शिमर, इंसानियत सीखो, इंसानियत से गुफ्तगू करना सीखो। आज तुम अपने अजीम उशान लश्कर पर इतराते हो, क्या तुम इसे बहादुरी समझते हो कि एक तरफ लाखों पैदल सवार थे और दूसरी तरफ गिनती के 82 नफूस? इनमें भी ज़्यादा तादाद कमसिन बच्चों की थी, लेकिन वह बहादुर थे और शान शजाअत दिखा गए। छोटे छोटे बच्चों ने भी इस वक्त जामे शहादत नोश किया। जब तुम्हारे सैकड़ों सिपाहियों को वासिले जहन्नम कर लिया, एक तुम हो कि फौज की कसरत पर फूले हुए हो और एक हम है कि राजी बरजा। सोचो बहादुर, तुम हो कि हम। शिमर चिढ़ गया। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही तलवारें, नेज़े और तीर कमाने संभल संभल कर बढ़े। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों ने भी ढाल और तलवार संभाली। कूफियों ने अव्वल दूर से तीर बरसाने शुरू किए। आप तीरों को ढाल पर रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन ढाल एक तरफ काम दे सकती थी, तीर चारों तरफ से पड़ रहे थे, इसलिए ढल पर रोकने पर भी आप जख्मी हो रहे थे। आपके जिस्म अतहर पर तीरों से 33 से ज्यादा जख्म आ चुके थे। आप जख्म खा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांग रहे थे, इलाहल आलमीन मुझे हिम्मत दे कि मैं राह हक में सर कटाऊं, मुझे ताकत दे कि मैं जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त करूं, मुझे तौफीक दे कि मैं सब्र व शुक्र से हर घम को सहूं। देर तक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मनों के तीरों को रोकने की कोशिश में ज़ख्मी होते रहे। आखिर आपको तरा राह आ गया और आपने घोड़े को बढ़ाया। घोड़ा तीरों को चीरता हुआ बढ़ा और दुश्मनों की सफ के अंदर घुस गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्होंने तलवार से इस सख्ती से हमला किया कि कूफियों की लाशों पर लाशें गिरती चली गई। कटे हुए हाथों और पैरों के ढेर लग गए, खून के परनाले बह गए। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफियों पर हमला करते थे तो वह खौफजदा होकर पीछे हट जाते थे, और उनकी पहली सफ हटने की वजह से तमाम लश्कर जुम्बिश में आ जाता था। चूंकि तमाम कूफी या तो नेज़े लिए हुए थे या तलवारें सूते हुए थे, इसलिए हद निगाह तक नेज़ों और तलवारों का खेत उगा हुआ मालूम पड़ता था। आफताब निहायत आब व ताब से जगमगा रहा था। तेज धूप मैदान के रेतीले जर्रों नेज़ों की अन्नियों और तलवारों को इस कदर चमका रही थी कि निगाह भर उनकी तरफ देखा न जाता था। गर्म हवा का तीज झोंके चल रहे थे। गर्द वो गुब्बार के मरखोले उठ उठकर मैदान में दौड़ते फिर रहे थे। सच पूछो तो ऐसा मालूम होता था जैसे हवा काफिरों से सख्त नाराज हो और उन पर अपने गैज़ वो गजब का इजहार करती हुई चीखती फिर रही हो। सूरज भी गजबनाक हो गया था। वह अपनी सारी गर्मी और तपिश जमीन पर इसलिए उड़ेल रहा था ताकि वह सकनान अर्ज करबला, जो सफ़ाक, जफाजू और पैमान शिकन थे, झुलस झुलस कर मर जाए। हवा और सूरज का गुस्सा हक बजानिब था। एक तरफ तन्हा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो थे
जो सदाकत और हक लिए अपना सर हथेली पर लिए हुए थे। दूसरी तरफ यजीद की बेशुमार फौजें थीं। इसके बड़े बड़े और नामवर अफसर थे। कूफा के मशहूर व मारूफ रईस थे, और ये सब लोग बातिल का साथ दे रहे थे और बातिल पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। धूप की तपिश, हवा की गर्मी और लड़ाई की गर्म बाजारी से कूफियों की जानों पर बनी हुई थी। अगर हवा से बचते थे तो धूप खाए जाती थी, धूप से पनाह लेते थे तो इमाम अली मकाम की तलवार काटे डालती थी। कूफी भी बड़े जोर व शोर से लड़ रहे थे, लेकिन जो अजल रसीद बढ़ाकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पहुंच जाता था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार उसे टुकड़े टुकड़े कर डालती थी। बड़े बड़े नामवर और कूफी मारे जा चुके थे। बेशुमार ऐसे मजरूह हो गए थे कि किसी काम के ही न रहे थे, बल्कि जिंदगी से दूर और मौत के करीब पहुंच गए थे। कूफी शोर कर रहे थे, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मरहूब करने के लिए चिल्ला रहे थे, अंधाधुंध हथियार भी चला रहे थे। उनकी ज़रबों से इमाम के तन नाज़मी में ज़ख्म पर ज़ख्म आते जाते थे, लेकिन आप निहायत खामोशी से बड़ी जुर्रात के साथ हमले कर कर के दुश्मनों को कत्ल कर रहे थे। उमर साद, शिमर और दूसरे अमीर सरदार हैरान थे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दिल शिकस्ता हैं, भूखे प्यासे हैं, मजरूह हैं, लेकिन फिर इतनी दिलेरी और जोश से लड़ रहे हैं कि किसी को आपके सामने ठहरने की जुर्रत न होती। उमर साद ने शिमर से ललकार कर कहा, शिमर, ये मौका पहलू तही करने का नहीं है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मर्दाना वार मुकाबला करो। शिमर अपने साथ ज़रा बिन मशरिक तमीमी, सन्नान बिन अनस नकफी, खुली बिन यजीद और बहुत से दीगर अफसरों और रईसों को लेकर हमलावर हुआ। इन तमाम लोगों ने एक रेसला को साथ लेकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नरगाह में ले लिया और चारों तरफ से नेज़ों और तलवारों से हमले शुरू कर दिए। अब भी हजरत इमाम अली मकाम बगैर किसी खौफ के निहायत इत्मीनान और इस्तक़लाल से लड़ रहे थे। अगरचे नेजो तलवारों ने बदन को छलनी कर दिया था, लेकिन आपके तेवर पर बल नहीं आए थे और ऐसी दिलजमई से लड़ रहे थे जैसे दुनिया से सेर हो चुके हों। हकीकत यह है कि वह इस दुनिया से सेर हो चुके थे जिसमें नेक आदमियों के रहने की गुंजाइश नहीं है, जो नेक और खुदा रसीदा लोगों के साथ हमेशा बेवफाई और दुश्मनी करती रही है। फिरौन और नमरूद सिफत लोगों की हिम्मत आफजाई करती है। इस दुनिया में उस दिन उनके रफ़ीकों, अजीज़ों और बेटों ने शहादत हासिल की थी। उनकी निगाहों में दुनिया की कोई वक़ात और दुनिया की चीज़ों से कोई मोहब्बत ही बाकी न रही थी। आप इस ढंग और इस असलूब से हमले कर रहे थे जैसे जल्द से जल्द दुनिया से रुखसत होना चाहते हों। आप हमले करते जाते थे और फरमाते जाते थे, लोगों, तुम मुझे कत्ल करके पछताओगे। मैं डरता हूं कि खुदा तुमसे मेरे खून का बदला लेगा। तुम खुदा के कहर और गजब में गिरफ्तार हो जाओगे। तुमने दुनिया के लिए दीन खोया, दुनिया में भी फल फूल न सकोगे। मुझे इस बात का बड़ा सदमा है कि मुझे और मेरे अजीजों और रफीकों को कत्ल करने की वजह से मेरे नाना के उम्मती दोजक में जाएंगे। कूफी आपकी बातें सुन रहे थे, लेकिन ऐसे बेहया और संगदिल थे कि उन पर आपके हकीकत अफरोज कलाम का कुछ भी असर न होता था। दौलत व हुकूमत के नशा ने उनकी आंखों और अक्लों पर पर्दा डाल दिया था। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने नाना की उम्मती से बड़ी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत ही के तकाजा से मजबूर होकर आप बार बार कूफियों को समझा रहे थे, लेकिन अफसोस है कि बदबख्त कूफियों ने आखिरी दम तक भी न समझा, और समझा तो उस वक्त जब समझने और पछताने का वक्त निकल चुका था। शिमर दायरा जंग को तंग करता जा रहा था। सवारों पर सवार और पैदलों पर पैदल बढ़ते जाते थे। उनका मकसद ये था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा को घेर कत्ल कर डाले। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जोश में आकर हमले करते थे, तो कूफी चिड़ियों की तरह उनके सामने से उड़ जाते थे। आपने कूफियों की लाशों के ढेर लगा दिए थे, लेकिन आप खुद भी इस कदर मजरूह हो चुके थे कि बदन का कोई हिस्सा जख्मों से खाली न रहा था। 33 से ज्यादा जख्म तीरों की, 33 से ज्यादा जख्म नेजों के और 43 जख्म तलवारों के थे। फिर भी दुश्मनों से बड़ी दिलेरी से लड़ रहे थे, और आपकी कुव्वत में अब भी कोई फर्क न था। जिस तरफ हमला करते, लाशों के ढेर लगा देते। शिमर का रेसला दायरा को और तंग करना चाहता था। एक मर्तबा जबकि आप हमला करने के लिए झपटे, तो जरा ने पीछे से आकर आपके बाजू पर तलवार की ऐसी जर्ब लगाई कि आपका हाथ झूल गया। साथ ही सन्नान बिन अनस नकफी ने ऐसा नेजा मारा कि जिसके सदमा से आप गिर पड़े।
खोला बिन यजीद आपका सर काटने के इरादा से बढ़ा, मगर उसके बदन में राशा पड़ गया। सन्नान बिन अनस ने उसे झटक दिया। शिमर ने चिल्लाकर कहा, तुम मर्द हो, बखुदा औरतों से भी बदतर हो। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का काम तमाम हो चुका है, और फिर भी तुम इनसे डर रहे हो, ये क्या बुज़दिली है। उस वक्त शिमर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बिल्कुल करीब आ गया था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे पूछा, शिमर आज क्या दिन है? शिमर ने जवाब दिया, आज जुमा है, यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, और वक्त क्या है? शिमर ने कहा, आफताब ढल चुका है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, इस वक्त मस्जिदों में क्या हो रहा है? शिमर ने जवाब दिया, खुतबा पढ़ा जा रहा होगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, खुतबा क्या होता है? शिमर ने जवाब दिया, उसमें खुदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए शिमर, मकाम गैरत व हया है कि मेरे नाना जान के मदह मिंबरों पर खुतबा पढ़ रहे हैं और तू लोगों को मेरा सर काटने की तरकीबें दे रहा है। शिमर को गैरत व शर्म से वास्ता ही न था। उनसे सन्नान बिन अनस को इशारा किया। सन्नान तलवार लेकर बढ़ा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो सजदा रेज हो गए। आपने फरमाया, ए अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं खुश हूं कि राह हक में सर दे रहा हूं। तुझसे मेरी मरते दम ये इल्तिजा है कि मेरे नाना जान की उम्मत को बख्श देना। अभी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के होंठ हिल रहे थे कि शकी अजली सन्नान बिन अनस नकफी ने आपके सीना मुबारक पर चढ़ कर आप सर उतार लिया। आपकी रूह पाक कलमा तैयबा पढ़ती हुई जन्नत को सिधारी। इन्ना लिल्लाहि विन्ना इलैहि राजिऊन। ये दर्दनाक और घम अंगेज वाक़िया 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जुमातुल मुबारक आशूरा के रोज़ दोपहर ढले मुताबिक 10 अक्टूबर 680 को पेश आया।